सो फाइनली वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे कि हम न्यू एम्प्लॉय को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं यूओबीआई में। सो हेयर आई एम गोइंग टू लॉग इन माय अकाउंट। मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉग इन कर लिया है एंड हेयर यू कैन सी ये मेरे पास मेरा मेन मेन्यू आ रहा है एट द लेफ्ट साइड, जिसमें आपके पास आ रहा है एम्प्लॉय सेक्शन। ठीक है, एम्प्लॉय सेक्शन में क्या है? एम्प्लॉय सेक्शन में आप जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सब मेन्यू में फर्स्ट टैब आ रहा है वो आ रहा है रजिस्टर्ड एम्प्लॉय का। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर्ड एम्प्लॉय को तो ये मुझे कहते हैं प्लीज एंटर द एनआईसी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि एनआईसी इज डिफरेंट थिंग एंड सीएनआईसी इज डिफरेंट थिंग। अब हमारे पास एनआईसी नहीं है तो मैं क्या क्लिक करूंगा, क्लिक हेयर इफ एनआईसी इज नॉट अवेलेबल, और ये मुझे ले आया है सीएनआईसी के टैब पे। अब यहाँ पे रैंडमली सॉरी यहाँ पे अब जो है वो मैं अपना अगर सीएनआईसी नंबर लिखता हूँ, सो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर मेंशन कर दिया। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ नेक्स्ट, तो ये मुझे दे देता है द एम्प्लॉय इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद ईओबीआई हैविंग ईओबीआई नंबर दिस, यू कैन लिंक दिस एम्प्लॉय व्हेन सबमिटिंग मंथली डिटेल। अब क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मैं रजिस्टर्ड हूँ ईओबीआई में, सो डेट्स वाई जो है वो उसने मेरा यहाँ पे शो करवा दिया कि ये बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इसका ईओबीआई नंबर ये है। ठीक है, सो अब मैं इस ईओबीआई पे जब भी मंथली सबमिशन करवाने लगूंगा ईओबीआई की, तो मैं इस नंबर पे जो है वो सबमिट करवा दूंगा अपने उस एम्प्लॉय की ईओबीआई। ठीक है, सो अभी जो है वो मैंने अपने एक न्यू एम्प्लॉय का सीएनआईसी ऐड कर दिया है और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं तो ये मुझे ले आया है नेक्स्ट टैब पे। उसका सीएनआईसी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब वो मुझे कहता है कि आप उसका नाम मेंशन कर देना। लेट्स का नाम है जी, मैंने उसका यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। अब वो मुझे कह रहा है कि जी आप इसका जो है वो फादर नेम मेंशन करें। सो यहाँ पे मैं इसका फादर नेम मेंशन कर रहा हूँ। अब मैंने उसका नेम, उसका फादर नेम मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे उसका रिलीजन हम सेलेक्ट करेंगे, जी रिलीजन आ गया। अब मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करके और कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम कैलेंडर से उसकी डेट ले लेते हैं। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर मेल आ गया एंड हैंडीकैप्ड। अगर वो डिसेबल पर्सन है तो हम यहाँ पे उसको यस सेलेक्ट करेंगे और देन उसकी फर्दर जो स्पेसिफिकेशंस हैं या फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसकी वो सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर वो हैंडीकैप नहीं है तो हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। नो सेलेक्ट करके ठीक है, ओके। सो अब जो है वो हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ले गया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके मैं उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ मैंने उसका फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया। ठीक है, ईमेल, यहाँ पे उसकी मैंने मेल मेंशन कर दी। अब वो मुझसे उसका एड्रेस पूछेगा, मैं उसका यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये एड्रेस था, मैंने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट करके अब मैं उसकी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उसने मुझे कब से ज्वाइन किया हुआ है। लेट्स सपोज उसने मुझे 1 दिसंबर से ज्वाइन किया, मैंने 1 दिसंबर कर दिया। अब जैसे ही मैं उसे सबमिशन पे लेके जाऊंगा वो मुझसे यहाँ पे इंडोर्समेंट मांगेगा। जैसे ही मैं इंडोर्समेंट दूंगा, क्या इंडोर्स, वो मुझे कहता है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड एम्प्लॉय पे क्लिक करें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड एम्प्लॉय क्लिक करूंगा तो मेरा जो एम्प्लॉय है वो ईओबीआई में रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसका ईओबीआई नंबर पॉपअप हो जाएगा यहाँ पे।